खोल के अबे कान खोल के दुल्ले। आज तक कहीं नहीं जाना मोदी। भाई 26 में तो दुनिया खत्म है। खत्म। क्या दुनिया 2026 में खत्म हो जाएगी? यह सवाल आज डर की तरह नहीं, चेतावनी की तरह सामने खड़ा है। अमेरिका खुद को दशकों से लोकतंत्र का रक्षक यानी गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी बता रहा, लेकिन वेनेजुएला की हालिया घटना और उसके बाद जिस तरह आसपास के देशों को धमकाना, सत्ता बदलने और दखल देने की भाषा बोली गई, उसने इस दावे को खोखला कर दिया। यह लोकतंत्र का संरक्षण नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हत्या जैसा लगता है। एक समय था जब ब्रिटेन ने दुनिया के बड़े हिस्से को उपनिवेश बना लिया था। आज वही सोच नए चेहरे में लौटती दिख रही है। फर्क बस इतना है कि अब सैनिक वर्दी के साथ आर्थिक दबाव, प्रतिबंध और सत्ता परिवर्तन की रणनीति का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, वेनेजुएला सिर्फ एक उदाहरण है। संदेश साफ है, जो नहीं मानेगा उसे झुकाया जाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका पूरी दुनिया को अकेले चला सकता है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज की दुनिया यूनिपोलर नहीं रही। रूस सैन्य और ऊर्जा शक्ति है, चीन आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति बन चुका है, भारत जनसंख्या, बाजार और भू राजनीतिक संतुलन की धुरी है। इन तीनों को नजरअंदाज करना सिर्फ अहंकार है, रणनीति नहीं। भारत को धमकाने की भाषा, रूस पर लगातार दबाव और चीन को घेरने की कोशिश यह दिखाती है कि अमेरिका अब राजनयिक यानी कि डिप्लोमेटिक कम और गुंडाई ज्यादा कर रहा है। दोस्तों, 2026 शांति का साल नहीं दिखता। यह साल होगा ब्लॉक पॉलिटिक्स के तेज होने का, डॉलर बनाम वैकल्पिक मुद्रा का, युद्ध नहीं लेकिन अस्थायी तनाव का, यानी कोल्ड वॉर 2.0, लेकिन ज्यादा खतरनाक। दोस्तों, दुनिया 2026 में खत्म नहीं होगी, लेकिन जिस दुनिया को हम जानते हैं वह जरूर खत्म होगी। एक वैश्विक युद्ध नहीं, बल्कि कई क्षेत्रीय संघर्ष होंगे। अमेरिका की एक तरफा ताकत और कमजोर होगी, भारत जैसे देश और बैलेंस बनेंगे, किसी के पिछलग्गू नहीं। लोकतंत्र बनाम प्रभुत्व की लड़ाई खुले रूप से सामने आएगी। अमेरिका अगर खुद को नया ब्रिटेन समझ रहा है तो उसे याद रखना चाहिए, हर साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर जाकर ही गिरता है। 2026 उसी चरम सीमा की ओर बढ़ता कदम है, और 26 कोई अंत नहीं, बल्कि नई विश्व व्यवस्था की ओर शुरुआती संकेत है। यह दुनिया के लिए डर की नहीं, साझेदारी की घड़ी है, क्योंकि इतिहास हमेशा एक बात सिखाता है, जो खुद को भगवान समझने लगता है वही सबसे पहले गिरता है। धन्यवाद।